यस हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे बेटा जेई मेन 2024 पीवाईक्यू सीरीज़ में डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, तो इसीलिए हम यहाँ पे पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी के आगे के पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन रूट 3 प्लस एक्स प्लस 1 रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3 वेयर ए बी सी आर रेशनल नंबर्स देन 2a प्लस 3b माइनस 4c इज इक्वल टू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, हम इसको पहले रेशनलाइज कर लेंगे। 0 से 1 है तो यहाँ पे रूट 3 प्लस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 3 प्लस एक्स माइनस रूट 1 प्लस एक्स से ऊपर और नीचे। ऐसा करने से क्या होगा, अब ये i है मेरा तो ये भी i हो जाएगा 0 से 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस एक्स माइनस का 1 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, 3 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, तो x तो कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1 आ जाएगा 2, और ऊपर आ जाएगा रूट अंडर 3 प्लस एक्स माइनस का रूट अंडर 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 को मैं बाहर लिख देता हूँ तो ये आ जाएगा 1/2 ओनली। ठीक है, अब 1/2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस इसका करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। ठीक है, लिमिट है यहाँ पर आपके 0 से 1, तो लिमिट रखेंगे 2/3 बाहर ले लेते हैं तो बाहर आ जाएगा 1/3। अंदर अगर मैं 1 रखूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3/2 माइनस 0 रखूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 3 की पावर 3/2 और प्लस में यहाँ पे 0 रखूँगा तो आ जाएगा 1 की पावर 3/2। सोल्व करेंगे इसको तो 1/3 ये हमारा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा प्लस का 1, तो 8 प्लस का 1 हो जाएगा 9 माइनस का 2 रूट 2 माइनस का 3 रूट 3, ये आएगा फाइनली हमारा। ठीक है, अब इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 से, तो आ जाएगा 3 माइनस का 2/3 रूट 2 माइनस का 1 रूट 3 है ना। ठीक है, ये आएगा हमारे पास में। अब इसको कंपेयर करें तो a की जो वैल्यू है वो तो 3 है यहाँ पर, a की जो वैल्यू है तो 3 है यहाँ पर, b की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ तो माइनस का 2/3 है और c के लिए हो जाएगी माइनस का 1 के बराबर। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में तो माइनस का 2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 के बराबर। तो इसको चेक कर लेते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे 8 आंसर आ जाएगा, इसको आप नोट कर सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, इफ ए कोमा बी बी द वर्टिस बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 1, 2, 2, 3 and 3, 1 and I1 is equal to integration from a to b x sin 4x minus x square dx, I2 is equal to a to b sin 4x minus x square dx, then 36 into I1 upon I2 is equal to। ठीक है, अब a और b जो है ऑर्थो सेंटर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑर्थो सेंटर निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास में वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल दे दिए। लेट सपोज दिस इज a 1, 2, b is 2, 3 and c is 3, 1। तो सबसे पहले हम एल्टीट्यूड निकालेंगे a और b निकालने के लिए, तो एल्टीट्यूड निकाल लेते हैं यहाँ पर c से a b के ऊपर एल्टीट्यूड, तो वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा मेरे पास में। ठीक है, अब ये पहले हम ab का स्लोप निकाल लेते हैं, तो m ab आ जाएगा हमारे पास में y2 माइनस y1। ठीक है, 3 माइनस 2 आ जाएगा 1।
अपॉन में 2 माइनस आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 आ रहा है स्लोप, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा इसका स्लोप, ठीक है, -1 आ गया। और ये वो लाइन है जिसका स्लोप -1 है और पॉइंट 3,1 से पास कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y माइनस का y1 m x माइनस का x1, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा मेरे पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और a और b इसी लाइन के ऊपर लाई करते हैं, a और b यहाँ पर कहीं होंगे, तो इसी लाइन के ऊपर लाई करते हैं a और b, इट मीन्स कि a और b इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो a प्लस बी बराबर किसके आ जाएगा, 4 के आ जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि I1 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर a टू b, x की जगह पे मैं लिख दूंगा a प्लस बी माइनस एक्स हर एक जगह पे, तो a प्लस बी माइनस एक्स लिखूंगा x की जगह पे, x की जगह पे मैं लिख दूंगा a प्लस बी माइनस एक्स, और ये तो मेरा 4 माइनस एक्स हो जाएगा। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं 4x माइनस एक्स स्क्वायर को, तो ये लिखा हुआ है x इंटू 4 माइनस का x, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा, जब मैं 4 माइनस एक्स रखूंगा x की जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस का x साइन, यहाँ पे आ जाएगा x इंटू 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स में x की जगह पे 4 माइनस एक्स रखेंगे तो वापस से x आ जाएगा, और इसमें x की जगह 4 माइनस एक्स रखेंगे तो 4 माइनस का x आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये सेम रहेगा। ये आ जाएगा मेरे पास में a से b 4 टाइम्स साइन ऑफ 4x माइनस का एक्स स्क्वायर एंड माइनस का x टाइम्स साइन 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, a से b। अब ये मेरा I1 था जिसको मैं यहाँ पर लेकर चला था, I1 ये वाला है मेरा, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मेरा क्या है, ये a से b साइन 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये मेरा I2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स I2 माइनस का ये मेरा वापस से I1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे I1 को उधर लेकर जाते हैं तो आ जाएगा 2I1 बराबर, ठीक है, 2I1 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 4I2 के बराबर, ठीक है। और अगर मैं I1 अपॉन I2 निकालता हूँ तो I1 अपॉन में I2 बराबर आ जाएगा 4/2, जगह आ जाएगा 2 के बराबर, और 2 रख देंगे यहाँ पे तो 36 इंटू 2 आ जाएगा 72 के बराबर, तो ऑप्शन 2 मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 72, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मेरे पास, फॉर a बिटवीन 0 एंड 1 द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 टू पाई dx अपॉन 1 माइनस 2a cos x प्लस a स्क्वायर इज, ठीक है। यहाँ पर है dx 1 माइनस 2a cos x प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व करने के लिए देखो 0 से पाई मेरे को इंटीग्रेशन दे रखा है, dx मेरे पास है। अब मैं यहाँ से 2a अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन में 2a माइनस का cos x, और जो 2a मैंने कॉमन लिया वो बाहर आ जाएगा, तो ये मेरा i है ना, इसको मुझे फाइनली सोल्व करना है, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये कुछ बन गया हमारा, ठीक है, ये कुछ बन गया हमारा 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2a। इसको फिलहाल के लिए 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2a को फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कोई नया वेरिएबल नाम नया कांस्टेंट नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज अल्फा, ठीक है। तो ऐसा लिखने से ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2a 0 टू पाई, यह आ जाएगा dx अपॉन में अल्फा माइनस का cos x। और जब भी हमें cos x sin x इस टाइप से नजर आ जाए तो उसको हाफ एंगल में चेंज करते हैं सोल्व करने के लिए, तो cos x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन में 2a 0 टू पाई, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 जिसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x/2 dx। यहाँ पर आएगा अल्फा, यहाँ से आएगा माइनस का 1, यहाँ से आएगा अल्फा tan स्क्वायर x/2, यहाँ से आएगा प्लस का tan स्क्वायर x/2, तो अल्फा प्लस इसको लिख सकते हैं 1 tan स्क्वायर x/2, ठीक है। अब अगले स्टेप में मैं यहाँ से अल्फा प्लस 1 कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा 1/2a, अल्फा प्लस 1 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 0 से पाई
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा एल्फा माइनस वन अपॉन में एल्फा प्लस वन प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब सिंपली मैं यहाँ पर टेन एक्स बाई टू को टी रख देता हूँ, तो अगर मैंने टेन एक्स बाई टू को रख दिया यहाँ पर टी के बराबर, तो यहाँ से आ जाएगा वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा वन बाई टू ए एल्फा प्लस वन। ठीक है, इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर जीरो रखता हूं तो ये आएगा जीरो, और अगर मैं यहाँ पाई रखूंगा तो पाई बाई टू हो जाएगा, जो कि आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी टी डी एक्स बराबर हो जाएगा टू डी टी के, तो टू बाहर ले लेते हैं और डी टी अंदर आ जाएगा, अपॉन में इसको लिख सकते हैं रूट अंडर एल्फा माइनस वन अपॉन एल्फा प्लस वन का स्क्वायर प्लस का यह आ जाएगा टी स्क्वायर। तो ये कुछ आपको नजर आया डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा वन बाई ए, तो वन बाई यहाँ पे ये टू से टू तो चला गया आपका, ए टाइम्स एल्फा प्लस वन तो ऑलरेडी है, वन बाई ए करेंगे तो वन बाई ए यहाँ पर है रूट अंडर एल्फा माइनस वन अपॉन एल्फा प्लस वन। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, तो टी अपॉन में रूट अंडर एल्फा माइनस वन अपॉन एल्फा प्लस वन। लिमिट है आपकी जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो रूट से रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर वन बाई ए ये आपका हो जाएगा रूट एल्फा प्लस वन इंटू एल्फा माइनस वन, तो आ जाएगा एल्फा स्क्वायर माइनस का वन। ठीक है, ये तो सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी वो तो हो जाएगा आपका पाई बाई टू, और जीरो रखेंगे तो हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली पाई बाई टू। ठीक है, अब एल्फा की जगह पे हम रख देंगे वन प्लस ए स्क्वायर बाई टू ए, एल्फा की जगह पे हम रख देंगे वन प्लस ए स्क्वायर बाई टू ए, तो आ जाएगा वन अपॉन में ए रूट वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन में टू ए का भी स्क्वायर है ना, माइनस का वन और इनटू में पाई बाई टू। सोल्व करेंगे यहां से तो ये आ जाएगा वन अपॉन में, ये आ जाएगा मेरे पास में देखो ये आ जाएगा टू ए स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा वन प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो आ जाएगा वन प्लस ए की पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा फोर ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का फोर ए स्क्वायर, और अपॉन में ये रूट करेंगे तो टू ए आ जाएगा, यहाँ पर भी ए राइट, तो एक ए से एक ए कट जाएगा। अब ये टू जो है ना ये ऊपर चला जाएगा और इस टू से ये टू भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पाई, और ये बन गया आपका वन माइनस ए का ए स्क्वायर का भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा वन अपॉन में वन माइनस ए स्क्वायर इंटू में पाई, ए जीरो से वन है, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा पाई अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर, तो पाई अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर ऐसा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो तीसरा ही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है इफ द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कोस एक्स अपॉन वन प्लस पाई टू दी पावर एक्स प्लस वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स टू दी पावर 2003 डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर इंटू पाई प्लस ए माइनस टू, देन द वैल्यू ऑफ ए इज। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर हम ये अगर मेरा i है तो मैं यहाँ पर x को लिख दूंगा a प्लस बी माइनस एक्स, तो आ जाएगा माइनस एक्स, मतलब मैं यहाँ पे x को रिप्लेस कर दूंगा माइनस एक्स के साथ में, तो वो भी i रहेगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, मैं बस x की जगह माइनस एक्स रख दूंगा, तो एक्स स्क्वायर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोस एक्स को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन प्लस पाई की पावर माइनस एक्स तो उसको फर्क पड़ेगा, तो वो आ जाएगा वन अपॉन पाई की पावर एक्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस एक्स रखूंगा तो वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला,
यहाँ पे 1 प्लस ई की पावर माइनस साइन एक्स आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर साइन एक्स की पावर 2003। ठीक है, अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये आपका हो जाएगा पाई की पावर एक्स स्क्वायर कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस पाई की पावर एक्स, और सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर साइन एक्स की पावर 2003 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स की पावर 2003। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं इसको, ये जो मेरा आई है और ये जो मेरा आई है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो यहाँ पे क्या बनेगा 2i, और ध्यान से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर कोस एक्स तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि बेस तो सेम है ना दोनों का। ठीक है, तो पाई 1 प्लस पाई की पावर एक्स से 1 प्लस पाई की पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर कोस एक्स। सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों जब आप ऐड करोगे तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा प्लस ई की पावर साइन एक्स की और 2003, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ओनली 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और लिमिट है आपकी माइनस π/2 से π/2। ठीक है, अब इसमें अगर मैं क्वीन थ्योरम लगाता हूँ, या माइनस ए से ए है, तो मैं माइनस ए से ए है, तो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, इन दोनों को कोई परेशानी नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से π/2, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स इन प्लस का 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स में लिख सकता हूँ 1 माइनस का कोस 2x/2। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस कोस 2x होता है, तो वो बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, देखो 2 से 2 तो चला गया, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में i इज इक्वल टू 0 से π/2, 0 से π/2, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स, राइट, और ये आ जाएगा 1/2 प्लस का 1 3/2 प्लस का 3/2 और माइनस का कोस ऑफ 2x/2, ये आएगा मेरे पास में निकल के यहाँ से। ठीक है, माइनस का कोस 2x/2। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है ना, तो मैं इसके लिए तो बाई पार्ट लगा दूंगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, तो इसको साइड में सोल्व कर लेते हैं और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कोस एक्स अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, तो फर्स्ट रखेंगे एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एक्स और एक्स स्क्वायर को रखेंगे एज इट इज, माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा 2x और कोस एक्स हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, वापस ये फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा, तो -2 फर्स्ट को रखेंगे एज इट इज, सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन तो आएगा माइनस का कोस एक्स माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाएगा और साइन एक्स का आ जाएगा माइनस का कोस एक्स। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स माइनस ये माइनस का 2 तो ये बाहर ले लिया अपन ने ना, 2 बाहर ले लिया, तो माइनस का 2 तो बाहर है, अंदर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एक्स कोस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का ये आ जाएगा कोस एक्स का साइन एक्स, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस का 2x कोस एक्स और प्लस का माइनस का 2 साइन एक्स आ जाएगा मेरे पास में, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कोस एक्स का। ठीक है, चलिए अब देखो, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस का 2x कोस एक्स प्लस का माइनस का 2 साइन एक्स, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन एक्स, 3/2 हो जाएगा 3/2x और इसका करेंगे तो कोस का हो जाएगा साइन 2x/2, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। ठीक है, ये आएगा यहाँ पे निकल के। अब बस इसका लिमिट आपको लगा देना है 0 से π/2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल π/2 लगाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा π²/4 साइन π/2 1 हो जाएगा, यहाँ पे तो कोस π/2 0 हो जाएगा, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो माइनस का 2 आएगा प्लस का 3/4 पाई आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे तो साइन पाई 0 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस अब 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो 0 आ जाएगा ओवरऑल।
तो यहाँ से आपका आ गया पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस का 3 पाई बाय 4। अब एक बार क्या लिखना है कंपेयर करते हैं, तो ये लिखा है पाई बाय 4 पाई प्लस ए माइनस का 2। एक सेकेंड, यहाँ पे पाई बाय 2 और माइनस का, अब यहाँ पर साइन जीरो कर रहे हैं ना अपन, ठीक है, जीरो रखेंगे, जीरो हो गया, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और ये भी तो जीरो हो गया ना, यहाँ तो कोई, अच्छा -2 ये रहा ना, हाँ ये लिखना छोड़ दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से पाई बाय 4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास में पाई प्लस 3 माइनस का 2, और कंपेयर करें तो साफ साफ नजर आ रहा है कि a की जो वैल्यू है ना वो 3 के बराबर है, a की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर है, तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर भी सेकंड ऑप्शन ही आंसर है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n क्यूब अपॉन n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इनटू में n स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इज, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए लिमिट का नहीं, हम डेफिनेट का यूज करने वाले हैं, क्यों? क्योंकि लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू, ये आ जाएगा आपका n। इसमें अगर मैं n स्क्वायर कॉमन ले लूँ दोनों साइड से तो n क्यूब के साथ कैंसिल हो गए, क्योंकि जब मैं n स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बाहर यहाँ से n स्क्वायर और यहाँ से भी n स्क्वायर, n की पावर 4 बनेगा, ऊपर n क्यूब है तो कैंसिल करने पर यहाँ पे आ जाएगा 1/n, यह आ जाएगा 1 प्लस k/n का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 3k/n का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगा दोनों साइड पे, ठीक है। अब इसके बाद में, अब ये देखो 1/n आपका हो गया, 1/n को हम dx से रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे k है, जनरली हम r लेते हैं, तो अगर मैं k/n को x से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर k/n को, तो आ जाएगा 1 प्लस में x स्क्वायर और 1 प्लस में 3x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देंगे, लिमिट आपकी यहाँ पे 0 से 1 तक हो जाएगी, ठीक है, 0 से 1 तक हो जाएगी। अब हमारे पास में इंटीग्रेशन में आ गया पूरा का पूरा आंसर, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन इंटीग्रेशन में आ गया। इसको सोल्व करने के लिए यहाँ से 3 हम कॉमन ले लेंगे, तो बाहर आ जाएगा 1/3, 0 से 1 dx, और ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1, और ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1/3। अब देखिए यार, है ना, इसको ऊपर डिफरेंस हम क्रिएट कर देंगे तो 1/3, ऊपर लिख सकते हैं हम 0 से 1, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 1/3। ऐसा करके हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, जब हम x स्क्वायर कैंसिल कर देंगे 1 माइनस का 1/3 आ जाएगा 2/3, तो हमने 2/3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 2/3 से, ठीक है। और अपॉन में यह आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 1 इंटू में x स्क्वायर प्लस का 1/3। अब सिंपली हम यहाँ पर देखो 3 से 3 तो हमारा सोल्व हो गया, बचा क्या 1/2, इंटीग्रेशन है 0 से 1, यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर माइनस 0 से 1, यह आ जाएगा 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो 1/2 ये आपका हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं यहाँ पर तो आ जाएगा 1/a, तो a ये रहा ना आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a 1/a करेंगे तो √3 आ जाएगा, tan इनवर्स x/a, a क्या है 1/√3, तो यहाँ पे करेंगे 1/√3 तो √3x आ जाएगा, माइनस उसको सोल्व करेंगे तो tan इनवर्स x लिखा हुआ है ना पूरा, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, लिमिट आपकी 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 लिमिट है यहाँ पर आपकी,
अब इसको सोल्व करेंगे ना, 1 रखेंगे पहले यहाँ पर, तो √3 tan इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा √3 माइनस का यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 1 और 0 रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है, तो कंप्लीट 0 जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 √3 tan इनवर्स √3 माइनस का tan इनवर्स 1, ठीक है। तो √3 tan इनवर्स √3 होता है π/3 के बराबर, तो π/3 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ये आपको हो जाएगा π/4 1/2। अब ये आंसर जो है मैं किस प्रकार से देना है, अच्छा इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा π/√3 माइनस का π/4 1/2। आगे हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो 4/√3 आ जाएगा यहाँ पर, 4√3 आ जाएगा सॉरी, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 4π माइनस का √3π, 4π माइनस का √3π और बाहर आ जाएगा 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस √3π अपॉन में 4√3 यहाँ पर आ जाएगा। अब 4 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 ऊपर आ जाएगा 16 माइनस का 3। अगर मैंने 4 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो, और यहाँ पे आ जाएगा 4√3 इंटू में 4 प्लस √3, ठीक है। सोल्व करेंगे तो 13 आ रहा है ऊपर, 13 अपॉन ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब देखिए आंसर जो मुझे चाहिए 8 कुछ चाहिए ना, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा 4√3 प्लस का 3, ऐसा कुछ आंसर आएगा 13/8 4√3 प्लस का 3, तो 13/8 4√3 प्लस का 3, तो तीसरा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाना चाहिए, तीसरा आंसर है ना, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, लेट y इज इक्वल टू f of x be a thrice differential function in -5 to 5, let the tangent to the curve y equal to f of x at 1, f of 1 and 3, f of 3 makes angle π/6 and π/4 respectively with positive x-axis if 27 times 1 to 3 f dash 3 whole square plus 1 f double dash t dt is equal to alpha plus beta √3 where alpha beta are integers, then the value of अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि अगर मैं एफ डैश टी को किसी नए वेरिएबल के नाम से सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो एफ डबल डैश टी डी टी नए वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, पर यहाँ पर वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, यहाँ पर आएगी एफ डैश 1 और यहाँ पर आएगी एफ डैश टी। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि टेंजेंट जो है ना कर्व उस पॉइंट पे 1, f of 1 और 3, f of 3। देखो अगर मैं स्लोप निकालता हूँ तो स्लोप आ जाएगा पहले वाले का m1 जिसको हम बोल देते हैं, वो आ जाएगा यहाँ पर dy/dx है ना, जो कि फंक्शन अगर यहाँ पर f डैश x आ जाएगा बेसिकली, और किस पॉइंट पे 1, f of 1 पर, तो वो आ जाएगा f डैश 1 के बराबर, ठीक है। और अगर मैं m2 निकालूं तो m2 आ जाएगा f डैश x, पॉइंट है आपका 3, f of 3, तो अगर मैं इस पर निकालता हूं तो ये आ जाएगा f डैश 3 के बराबर। मैं जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा x की जगह 3 f डैश 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमें दे रखा है, देखो एंगल हमें दे रखा है π/6 और π/4 फर्स्ट और सेकंड के लिए ना, बट टेंजेंट्स ये एंगल बना रहा है, तो मतलब टेंजेंट का स्लोप हमें दे रखा है tan थीटा जो होता है ना, तो ये हो जाएगा tan π/6 के बराबर, और ये आ जाएगा हमारा tan π/4 के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पर tan π/6 निकालूं जो कि होता है 1/√3, और इसको अगर मैं निकालूं होता है 1 के बराबर, ठीक है, वो होता है 1 के बराबर। तो सिंपली यहाँ पर ध्यान से देखो, अब हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना चाहता हूँ, ठीक है, तो f डैश t को अगर मैं नए वेरिएबल x के साथ रिप्लेस करता हूँ, क्योंकि अच्छा x है यहाँ ऑलरेडी, u से रिप्लेस कर देते हैं, z से रिप्लेस कर देते हैं, तो z से रिप्लेस करने पर f डबल डैश t dt आपका हो जाएगा dz के बराबर।
तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ नज़र आएगा 27 टाइम्स इंटीग्रेशन, ये एफ डैश टी तो आपका जेड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस का 1, और ये एफ डबल डैश टी डी टी आपका डी जेड हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा। लिमिट थी आपकी 1 से 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 रखेंगे एफ डैश 1, एफ डैश 1 की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वो हो जाएगी 1/√3 के बराबर। और जब हम यहाँ पर 3 लेंगे तो यहाँ पे एफ डैश 3 आ जाएगा, एफ डैश 3 की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 1 के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो इसका आ जाएगा z³ प्लस का z³ प्लस इसका हो जाएगा z, और लिमिट यहाँ पर देखो बाहर है 27, 1/√3 से लेकर 1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए 1 यहाँ पर रखेंगे तो 1/3 प्लस का 1 माइनस 1/√3 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3√3 आ जाएगा ना, और 3√3 × 3 करेंगे तो 9√3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, ठीक है। और ये बाहर है आपका 27, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो 4/3 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9√3 अपॉन में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस का 9 10 है ना, 10 अपॉन में 9√3 आएगा, बाहर है आपका 27। अब थोड़ा सा हम इसके साथ में मिलाने की कोशिश करते हैं, ये लिखा है अल्फा प्लस बीटा√3, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं अंदर तो यहाँ पे 3 से 9 आ जाएगा, 9 4 जा 36 हो जाएगा माइनस का, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 3 जा 27 3 आ जाएगा, और 3√3 कट जाएगा तो 10√3 आ जाएगा ना। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे अल्फा मेरा 27 हो जाएगा, और बीटा मेरा यहाँ पर माइनस का 10 हो जाएगा, सॉरी अल्फा आ जाएगा 36 और बीटा आ जाएगा माइनस का 10। कंपेयर पे आ गया अल्फा बराबर 36 और बीटा की वैल्यू आएगी माइनस का 10, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा मेरे पास में 26 के बराबर। एक बार चेक कर लेते हैं, 26 मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए, फोर्थ ही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लेट f इज R to R बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई f of x इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 टू दी होल पावर 1/4 एंड g of x इज इक्वल्स टू f of x, मतलब 4 बार f of x है ना, ठीक है। देन 18 टाइम्स 0 to √5 x² g of x dx इज इक्वल टू, ठीक है। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ यहाँ पर तो सिंप्लीफाई करेंगे पहले g of x के लिए, तो g of x है यहाँ पर 4 बार f of x, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे f of x, तो उसको निकालेंगे कैसे, x की जगह सिंप्लीफाई यहाँ पे f of x रख दूँ तो आ जाएगा f of x अपॉन में 1 प्लस f of x की पावर 4 की होल पावर 1/4। अब f of x रख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस x की पावर 4 की पावर 1/4 अपॉन में 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस x की पावर 4, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे x की पावर 4 करेंगे तो वो आ जाएगा x की पावर 4 1 प्लस x की पावर 4 और उसकी भी पावर होल पावर 1/4, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा x अपॉन में 1 प्लस 2x की पावर 4 की होल पावर 1/4। तो आप ध्यान से देखो, तो जब मैंने यहाँ पर एक f था तो यहाँ पर 1 था, जब मैंने 2f ले लिया तो यहाँ पर 2 हो गया। तो सिमिलरली आप 3 के लिए निकाल लो तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 4 के लिए निकालोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो मुझे 4 के लिए निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली ये बराबर हो जाएगा मेरा, ये बराबर हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस 4x की पावर 4 अपॉन में की पावर 1/4 के बराबर, ठीक है। अब बस हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है इसको, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 18 to 0 to √2√5 x² इंटू में ये करेंगे आपका g of x, तो आ जाएगा x³
अपॉन में 1 प्लस 4x की पावर 4 उसकी पावर 1/4, ठीक है, ये आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे इसको सोल्व करना है ना हमें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस 4x की पावर 4 को नया वेरिएबल t की पावर 4 लिख लेंगे, ठीक है। ऐसा करने से यहाँ पर हो जाएगा 16x क्यूब dx बराबर 4t क्यूब dt। तो यहाँ से x क्यूब dx आ जाएगा 1/4 t क्यूब dt के बराबर। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसके अंदर, है ना, x क्यूब dx, ये तो आपका हो जाएगा 1/4, तो ये आ जाएगा आपका x क्यूब dx, तो आ जाएगा 1/4 t क्यूब dt के बराबर। 18 ऑलरेडी अब बाहर है अपना, ठीक है। और 1 प्लस 4x के 4 को हम t के 4 से रिप्लेस कर देंगे तो आ जाएगा t ओनली, ठीक है। और 4 से तो गया आपका 9 और ये आपका 2 हो गया, ठीक है। और लिमिट की बात कर लेते हैं ना, तो अगर मैंने यहाँ पर x की जगह पे 0 रखा तो x की जगह 0 रखेंगे तो लिमिट आपका हो जाएगा 1 की पावर 1/4। और अगर मैंने यहाँ पर रूट अंडर 2√5 रख दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 4 रूट अंडर 2√5 की पावर 4। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 4, ये तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू में 5 आ जाएगा, तो 20 और 4 80, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 80 प्लस 1 81 आ जाएगा, जो कि 3 की और 4 होता है, तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है। तो आ जाएगा 9/2, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा t क्यूब बाई 3, लिमिट यहाँ पर आपकी 1 से 3 है ना, लिमिट यहाँ पे आपकी 1 से लेकर 3 तक की है ना, ठीक है। तो 3 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 क्यूब और 1 रखेंगे तो माइनस का 1 क्यूब अपॉन में 3, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2, 27 माइनस का 1, तो 27 माइनस का 1 हो जाएगा 26, और ये गया आपका 13, तो 13 3 इंटू 13 9 हो जाएगा ना, है ना, 39 हो जाएगा। 39 हमारा आंसर होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। तो देख सकते हो सेकंड आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज let f is r to r be defined as f of x is equal to a times e की पावर 2x plus b into e की पावर x plus cx if f of 0 is equal to -1, f dash ln 2 is equal to 21 and 0 to ln 4 f of x minus c of x dx is equal to 39/2, then the value of a plus b plus c equals, ठीक है। तो यहाँ पर f of 0, x के 0 रख दो, तो f of 0 हमारे पास आ जाएगा a प्लस b प्लस c 0 हो जाएगा ना आपका, ठीक है भाई। 0 रखेंगे यहाँ पर तो 0, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये बराबर है -1 के, ठीक है। तो पहला रिलेशन आ गया हमारे पास में f डैश, तो f डैश x निकालेंगे पहले, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a इंटू ई की पावर 2x प्लस b इंटू ई की पावर x प्लस का c, ये आएगा। और f डैश ln 2 निकालेंगे तो f डैश ln 2 यहाँ पे आ जाएगा 2a e की पावर 2 ln 2, जिसको हम ln 4 लिख सकते हैं, प्लस b इंटू ई की पावर ln 2 प्लस का c। तो ये तो आ गया आपका 4, तो यहाँ से आ जाएगा 8a प्लस का 2b प्लस का c, और ये दे रखा है आपको 21 के बराबर, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब 3 वेरिएबल है a b c, तो तीसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी आपको, यहाँ से मिलेगी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से ln 4, यहाँ पर f of x माइनस सी एक्स करेंगे तो f of x को रख दो यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा a e की पावर 2x प्लस b e की पावर x। सोल्व करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो आ जाएगा a टाइम्स e की पावर 2x अपॉन में 2 प्लस b e की पावर x, और लिमिट है आपकी 0 से लेके ln 4 तक, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो देखो ये आ जाएगा a इंटू ई की पावर 2 ln 4, तो उसको हम लिख सकते हैं ln 16/2 प्लस b इंटू ई की पावर ln 4 माइनस 0 रखोगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा a/2 प्लस का b, ठीक है। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8a, यहाँ पर आ जाएगा 8a
16 ये आ जाएगा 8a प्लस का वहाँ पे आ जाएगा 4b, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का a/2 और प्लस का b है ना, माइनस का a/2 और माइनस का b। सोल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 15a/2 है ना, 15a/2 प्लस का 3b और ये बराबर है 39/2 है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15a प्लस का 6b बराबर 39 और ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, 1 और 3 को सोल्व करेंगे, 1 एंड 3 को सोल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास में a और b के लिए आ जाएगी और a और b को रख देंगे सेकंड इक्वेशन में, तो वहां से c की इक्वेशन भी आ जाएगी। देन पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन 2 वी गेट c। ठीक है, तो मैं आपको फाइनली लिख देता हूं a, b और c की वैल्यू क्या क्या आएगी हमारे पास में। तो a की वैल्यू आएगी 5 के बराबर, b की वैल्यू आएगी -6 के बराबर और c की जो वैल्यू आएगी वो -7 के बराबर आएगी। और जब हम यहाँ से a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो आ जाएगा -8, जिसका मोड लेंगे प्लस का 8 आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। इसको आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है, लेट f, g such that 0, infinity to r be two functions defined by f of x is equals to -x to x mod t minus t square e की पावर minus t square dt and g of x is equals to 0 to x square 0 to x square t to the power 1/2 e की पावर minus t dt। ठीक है, then the value of 9 into f of root log 9 base e plus g root log 9 base e है ना, इज इक्वल टू। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है ना, तो ये ओवरऑल इवन फंक्शन हो गया। तो f of x को हम लिख सकते हैं यहाँ पर ट्वाइस ऑफ 0 से x t है ना, 0 से x पॉजिटिव हो जाएगा तो t लिख देंगे मोड t को -t स्क्वायर e की पावर -t स्क्वायर dt। ठीक है, इसमें से अगर मैं t कॉमन ले लूँ तो 0 से x t बाहर आ जाएगा तो 1 माइनस का t बचेगा e की पावर -t स्क्वायर dt यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे t अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो 1 माइनस का t बनेगा और ये आ जाएगा e की पावर -t स्क्वायर dt। ठीक है, अब इसमें आगे हम t स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे z से, तो यहाँ से 2t dt मेरे पास आ जाएगा dz के बराबर। ठीक है, तो ये 2t dt तो मेरा dz के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया dz के बराबर और t स्क्वायर की जगह z रखेंगे तो यहाँ पे t बराबर आ जाएगा √z, तो 1 माइनस का √z और यहाँ पर आ जाएगा e की पावर में -t स्क्वायर, t स्क्वायर के जगह z रख देंगे तो e की पावर माइनस का z आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट 0 रखेंगे तो 0 आएगा और x रखेंगे तो t स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया है ना। अब वापस से हम z को x से रिप्लेस कर देते हैं, z को t से रिप्लेस कर देते हैं, सॉरी z को वापस से t से रिप्लेस कर देते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका जो इक्वेशन है ये हो जाएगा 0 से x स्क्वायर e की पावर -x dx माइनस का 0 से x स्क्वायर z को हमने t से रिप्लेस किया ना, यहाँ पे t आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर -t dt। ठीक है, यहाँ पे आएगा √t इंटू e की पावर -t dt। और अगर ध्यान से देखा जाए तो यही तो आपका क्या है, यही तो आपका g of x है। तो अगर ये आपका g of x है, ठीक है, और ये आपका f of x था, है ना, ये आपका f of x था, तो यहाँ पे क्या आ गया f of x, ये इधर लेकर आओगे तो प्लस का g of x,
बराबर आ जाएगा किसके, 0 से एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, है ना। तो ई की पावर माइनस टी का हो जाएगा ई की पावर माइनस टी, माइनस साइन के साथ आएगा 0 से एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 0 रखेंगे तो आ जाएगा 1, तो आगे 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बस रूट के अंदर log 9 बेस ई चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ रूट log 9 बेस ई, जब मैंने एक्स की जगह पे ये रख दिया तो वहाँ पे भी रख देंगे ना x की जगह पे, राइट। तो माइनस का ई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस, तो इसका तो हट जाएगा और यह आ जाएगा log 9 बेस ई, ठीक है, प्लस का 1। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ यहाँ पर, तो ये माइनस ऊपर जाएगा 1/9 बन जाएगा, और इसको एक्सचेंज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/9 और प्लस का 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8/9, ठीक है। 8/9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ में, है ना। 8/9 को अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ में, तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए, 4th ऑप्शन आना चाहिए। यस, 4th इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to π/4 x dx अपॉन साइन की पावर 4 2x प्लस कोस की पावर 4 2x इक्वल्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको i लिखता हूँ तो ये है 0 से π/4। अब मैं इसमें a प्लस बी माइनस एक्स लगा सकता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा π/4 माइनस का x dx, सब में मैं π/4 माइनस एक्स रखूँगा तो वहाँ पे आ जाएगा π/2 माइनस एक्स, तो वो आ जाएगा कोस की पावर 4x, और वो हो जाएगा साइन की पावर 4, है ना। तो बेसिकली वो तो सेम ही रहेगा ना। ठीक है, अब मैं इसको जोड़ देता हूं, तो यहां से आ जाएगा 2i बराबर 0 to π/4, ये आपका आ जाएगा, देखो ऐड करेंगे तो π/4 माइनस एक्स और प्लस का x, तो π/4 आ जाएगा यहाँ पे, तो π/4 ये आपका हो गया dx अपॉन में साइन की पावर 4 2x प्लस का कोस की पावर 4 2x, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बस 2x को रख दूंगा नया वेरिएबल t, तो यहाँ से x dx आ जाएगा मेरे पास में dt/2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा i बराबर, ये 2 को इधर ले आओ तो π/8, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 0, अगर 0 रखता हूँ तो, और π/4 रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा π/2, dx की जगह आ जाएगा dt/2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा साइन की पावर 4t प्लस कोस की पावर 4t, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है ना, इसको सोल्व करना है, तो यहाँ से कोस की पावर 4t कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा π/16, 0 से π/2, ठीक है। कोस की पावर 4t कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर t इंटू सेक स्क्वायर टी, आई मीन सेक की पावर 4t, और नीचे बन जाएगा 1 प्लस 10 की पावर 4t। ऐसा करने से क्या होगा कि जब मैं यहाँ पे 10t को रख दूंगा यहाँ पे नया वेरिएबल z, तो यहाँ से सेक स्क्वायर t dt आपका हो जाएगा dz के बराबर, ठीक है। सेक स्क्वायर t dt आपका हो जाएगा dz के बराबर। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये सोल्व हो जाएगा π/16। अब देखिए 0 रखेंगे तो ये आएगा 0, और π/2 रख देंगे तो आ जाएगा इन्फिनिटी, है ना। और ये बन जाएगा आपका, देखो सेक स्क्वायर टी जो है इसको तो लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर टी, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर, और सेक स्क्वायर डी टी आपका हो जाएगा डी जेड के बराबर, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस जेड की पावर 4, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे π/16 0 से इन्फिनिटी, इसमें मैं जेड स्क्वायर कॉमन ले लूंगा ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1/जेड स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है।
अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि मैं यहाँ पे π/16 0 से इन्फिनिटी, मैं यहाँ पे z माइनस 1/z बनाऊंगा। इससे क्या होगा, जैसे मैं उसको t मानूंगा ऊपर वाला dt बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बना देंगे z माइनस 1/z का होल स्क्वायर, तो आएगा z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, माइनस का 2 एक्स्ट्रा आएगा, है ना। तो यहाँ पे प्लस का 2 कर देंगे ताकि वो रिप्लेस हो जाए, ठीक है। अब हमें बस यहाँ पे z माइनस 1/z जो है उसको नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देना है, लेट सपोज u। ऐसा करने से क्या होगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस का 2, और ऊपर जैसे मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो आ जाएगा 1 प्लस का 1/z स्क्वायर dz बराबर du। तो ऊपर क्या बन जाएगा, ये आपका du बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, ये बनेगा आपका du अपॉन में वहां पे बन गया u स्क्वायर प्लस का 2। और लिमिट की बात करें तो 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी रखेंगे तो आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। और बाहर जो है आपका π/16 वो एज इट इज रहेगा। इसका सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/√2 1/a tan इनवर्स ऑफ u अपॉन √2, लिमिट है आपकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और बाहर π/16 अभी भी वेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सोल्व करेंगे, देखो इन्फिनिटी रखेंगे तो आ जाएगा π/2 माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो आ जाएगा माइनस का π/2, तो प्लस का π/2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा π/16 √2। सोल्व करें यहाँ से तो ये आ जाएगा पाई, है ना, पाई इंटू ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन में 16 √2। तो अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो कितना आएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 16 √2, या फिर इसको √2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं √2 पाई स्क्वायर अपॉन में 32। तो √2 पाई स्क्वायर अपॉन में 32 भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है ना, ठीक है। तो तीसरा हमारा आंसर है, तो इसको आप नोट कर सकते हो ना। यस, अगला क्वेश्चन है, इफ इंटीग्रेशन 0 to π/3 cos की पावर 4x dx is equal to a pi plus b √3 where a and b are rational numbers then 9a plus 8b is equal to, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए 0 से π/3 इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर का स्क्वायर, कोस स्क्वायर का स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर को लिख देंगे 1 प्लस कोस ऑफ 2x/2, ठीक है भाई। ये आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर का स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस कोस 2x/2 का स्क्वायर, ठीक है। ओपन कर लेंगे इसको, 0 से π/3 आ जाएगा a स्क्वायर 1/4 प्लस का 2ab करेंगे तो 2, अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से 2ab करेंगे तो आ जाएगा कोस 2x/2, ठीक है, ठीक है, कोस 2x/2 क्योंकि ये लिखा है 1/2 प्लस का कोस 2x/2। तो देखो a स्क्वायर प्लस का 2ab करेंगे तो 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा, और बचेगा क्या आपका b, ठीक है, और प्लस का b स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा कोस स्क्वायर 2x/4, ठीक है। अब इसका तो हो ही जाएगा, है ना, इसका तो यही निपट जाएगा। अच्छा 0 से π/3 है यहाँ पर, इसका तो हो जाएगा x/4, इसका भी हो जाएगा साइन 2x/4, ठीक है। कोस का क्या होता है साइन 2x है तो /2 भी आ जाएगा ना, और ये आपको 0 से π/3 सोल्व करके मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका करेंगे ना, इसका कैसे करेंगे, तो कोस स्क्वायर 2x है ना, इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस कोस 4x/2, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन है 0 से π/3, तो 1/8 का करेंगे तो 1/8 का हो जाएगा यहाँ पर x/8, और कोस का करेंगे तो आ जाएगा साइन 4x/4, तो 4 इंटू 8 करेंगे 32 आ जाएगा, और लिमिट है आपकी 0 से π/3, ठीक है। इसको तो यहीं सोल्व कर सकते हैं, तो आ जाएगा π/12 प्लस का साइन 2π/3,
तो साइन 2π/3 हो जाएगा 90 + 30। सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में और साइन चेंज हो जाएगा cos 30, तो √3/2 आ जाएगा, तो √3/2 8 आ जाएगा, ठीक है। और जीरो रखेंगे तो दोनों ही जीरो जाएगा ना, दोनों ही जीरो जाएगा प्लस। इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा π/24, यहाँ पर आएगा साइन 4π/3, तो 4π/3 कितना होता है, पाई प्लस π/3, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो माइनस का √3/2 आएगा, ठीक है। और जीरो रखेंगे तो दोनों जीरो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो ये आपका हो गया कंप्लीट, है ना। π/12 और प्लस का π/24 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2π/24 प्लस का π/24, √3/8 और माइनस का √3/64 है ना, तो उसको लिख सकते हैं 8 √3/64 माइनस का √3/64। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3π/24, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास में 7 √3/64 है ना, ठीक है। और ये आपका हो गया 8, ठीक है। तो π/8, तो ये a कितना हो गया, a तो हमारे पास 1/8 हो गया है ना, और b कितना हो गया, b हो गया आपके पास में 7/64, ठीक है। यहां पे रख देंगे, तो 9a करेंगे तो 9/8 प्लस 8b करेंगे तो आ जाएगा 7/8, तो 9 और 7 16/8, तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो आंसर तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ना, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास 0 to 1 2x³ - 3x² - x + 1 और उसकी पावर है 1/3 dx, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये है 2x³ है ना, यहाँ से अगर मैं x² अलग कर दूँ तो आ जाएगा 2x³ माइनस का x², ठीक है। बचेगा आपके पास -2x², ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस का x ले लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ से x² कॉमन ले लूँ तो आपका हो जाएगा 2x माइनस का 1, ठीक है। यहाँ से अगर मैं माइनस का x कॉमन ले लूँगा तो ये बचेगा आपका 2x और माइनस का 1, और यहाँ से भी -1 कॉमन ले लूँगा तो आपका हो जाएगा 2x माइनस का 1, ठीक है। तो बेसिकली आपको दिख रहा होगा 2x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो आ जाएगा पावर 1/3, और एक आ जाएगा x² माइनस का x माइनस का 1 की पावर 1/3। लिमिट आपकी 0 से 1 है। अब ये i है तो ये भी i होगा। आप क्या करो, x को रिप्लेस कर दो 1 - x से। कैसे, a + b - x करेंगे तो 1 - x आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 0 से 1, यहाँ पे 1 - x और माइनस का 1, और ये देखो ये आ जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर माइनस का 1 - x माइनस का 1। सोल्व करेंगे यहाँ से तो ये कितना होगा 2 और माइनस का 1 है ना, तो 1 माइनस का 2x हो गया तो ना, और ये आपका हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस का x² माइनस का 2x माइनस का 1 प्लस का x और माइनस का 1 की पावर 1/3, ठीक है। सोल्व करेंगे तो आ गया 0 से 1, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 1 का होल पावर 1/3 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये क्या बन रहा है आपका x² माइनस का x, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 1, तो ये तो वापस से वही बन गया ना, ये तो वापस से वही बन गया, ये चीज़ और ये चीज़ सेम हो गई। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें फ़र्क हो गया, वही अगर ये i है तो ये माइनस का i है, तो i बराबर -i, दैट मीन्स 2i बराबर 0, दैट मीन्स i बराबर 0, ठीक है। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो।
इस बेटा यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 3 बुक्स नज़र आ रही होगी, बेसिकली ये बुक्स है ना, ठीक है, जो कि जेईई मेन के सोल्ड पेपर से 2024 के, ठीक है। इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, जो भी चैप्टर आप करना चाहते हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हो तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो इसको भी आप परचेज कर सकते हो। इसको परचेज करने के लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे बुक्स आपको मिल जाएगी रैंकर्स पैकेज, ठीक है। ये भी हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों में अवेलेबल है, इसको भी आप परचेज कर सकते हो, ठीक है, इसको भी आप परचेज कर सकते हो। बेसिकली इसको परचेज करने का रीजन क्या रहेगा, क्यों हम इसको परचेज करें, तो इसमें 3000 प्लस क्वेश्चन है, जो कि हमारी अभी के टाइम पर प्रैक्टिस को इम्प्रूव करेगा, और प्रैक्टिस अगर हमारी इंप्रूव हो जाएगी तो रैंक्स भी ऑटोमेटिकली हमारी इंप्रूव हो जाएगी, इसलिए इसको रैंकर्स पैकेज बोला गया है, ठीक है। तो इसको भी परचेज कर सकते हो। परचेज करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।